आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। हमारे इलाके में आज ज़बरदस्त बारिश हुई। दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई ये बारिश करीब 1.5 घंटे तक चलती रही। इस 1.5 घंटे की बारिश ने कोटपुतली नगरपालिका और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। हर तरफ सड़क क्या और नाली क्या, सब एक ही दिख रहे थे। हर गली मोहल्ले की नालियां उफन रही थी, सड़कें पानी में डूबी हुई थी। ये देखिए, ये पूर्वा सिनेमा तिराहे का हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सड़क नहीं बल्कि नदी की तस्वीरें हैं। ये कोटपुतली के मुख्य बाजार आजाद चौक इलाके का हाल देखिए। पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से देखिए कैसे पानी और नालियों की गंदगी कचहरी परिसर के सामने इकट्ठा हो गई है। ये वही जगह है जहां तहसील और उपखंड कार्यालय हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीर कोटपुतली के पोश इलाकों में से एक गढ़ कॉलोनी की है। नंद मेगा स्टोर के सामने कितना बड़ा तालाब सा बन गया है। आपको बता दें कि यहाँ सीसी सड़क बनी हुई है, लेकिन नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि ये वो इलाका है जहाँ शहर के नामचीन लोग रहते हैं? जब गढ़ कॉलोनी का ये हाल है तो पिछड़े इलाकों के बारे में तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, ये कृष्णा टाकीज के पास कुम्हारों के मोहल्ले की तस्वीरें हैं। घरों में पानी भर गया है क्योंकि नालियाँ पहले से जाम हैं। अगर कहीं नालियां साफ भी की गई हैं तो सिर्फ दिखावे भर की, ऊपर से गाद निकाल दी गई। बड़ावास मोहल्ले में गवर्नमेंट ITI के पास की तस्वीरें देखिए। पूरी गली पानी से भरी हुई है क्योंकि निकासी के लिए नाली बनाई ही नहीं गई। जहां नाली बनी भी है वहां का हाल भी देख लीजिए। कुछ दिन पहले ही इसकी सफाई की गई थी, लेकिन यहाँ भी खेल ऊपर से ही कर दिया गया। मुश्किल से आधा फीट गाद भी बाहर नहीं निकाली गई। जहां नाली ढकी हुई है वहां तो हाथ भी नहीं लगाया गया। समझ में नहीं आता कि कोटपुतली नगरपालिका इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। क्या यहां बिना काम करे ही ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया जाता है? सफाई जैसे उत्तरदायित्वों और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में भी भ्रष्टाचार करने में क्या उन्हें घिन नहीं आती? काम न करने के मामले में नगरपालिका, पंचायत और PWD सभी मौसेरे भाई नजर आते हैं। सरून के मेन स्टैंड पर नाला गारे से भरा पड़ा है, लेकिन क्या मजाल कि कोई इसको साफ कराने की सिरदर्दी ले ले। इस भरे नाले और गंदगी की वजह से यहाँ बसे नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। मच्छर ही नहीं, जहरीले कीड़े भी यहाँ पनप रहे हैं जो शाम होते ही घरों पर धावा बोलते हैं। पिंकेश शर्मा ने बताया कि इस नाले के लिए कई बार शिकायत दी गई, लेकिन पंचायत PWD पर ठीकरा फोड़ देती है और PWD में जैसे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। विराटनगर के तेवड़ी में राशन डीलर पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जहां केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त राशन भेजा गया है, वहीं डीलर सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर दुकान ही नहीं खोलता। राशन देना तो दूर की बात है, दुकान खोले तो भी इक्का दुक्का लोगों को देकर गेहूं खत्म होने का ऐलान कर देता है। इस बारे में संबंधित विभाग और अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न ही इसकी कार्यप्रणाली ही सुधर रही है। विराटनगर में ही आज क्वारंटाइन सेंटर के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सनसनी फैल गई। ये पॉजिटिव शख्स दिल्ली के खारी बावड़ी में काम करता है और 7 जून को ही गाँव लौटा था। स्क्रीनिंग के बाद इसे क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया, लेकिन 10 जून को इसमें कोरोना लक्षण दिखे। इसके बाद इसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल इस पॉजिटिव केस को निम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसके संपर्क में आए लोगों की पड़ताल कर रहा है। ये उमराव नाम का व्यक्ति है जो कि 6 जून को दिल्ली से आए हैं, जहाँ खारी बावड़ी वहाँ पहले कार्य करता था। 7 तारीख को उसको क्वारंटाइन किया गया। 10 तारीख को इसका सैंपल लिया गया। आज 13 तारीख को उसका रिजल्ट कोविड पॉजिटिव आया है। कोटपुतली के सरदार जनाना अस्पताल में आज विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता भीम पटेल के जन्मदिवस पर आयोजित इस शिविर में 102 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। हालांकि 115 युवाओं ने यहां रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन कुछ लोग अनफिट होने की वजह से ब्लड डोनेट नहीं कर सके।
रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया गया। युवा नेता भीम पटेल ने बड़ी संख्या में आए रक्तदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि कोरोना संकट काल में ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। इसे देखते हुए उन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला किया। देखिए, आज 13 जून को मेरा 31वां जन्मदिन था, तो हमारे जितने भी साथी हैं उन सब ने मिलकर ये तय किया कि इस वैश्विक महामारी जो कोरोना आज चल रही है, इसको देखते हुए हम इस दिवस को एक उत्साह के रूप में ना मना के इसको एक सेवा दिवस के रूप में मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में आज ब्लड की बहुत कमी हो रही है। तो उसको देखते हुए युवाओं में जोश है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। इस शिविर में कई ऐसे भी युवा आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद अब ऐसे लोगों ने नियमित रूप से रक्तदान करने का फैसला किया है। पहली बार आज मैंने दिया है और मेरे को ये महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने खून दिया है, क्योंकि ये देना भी चाहिए, किसी को काम आए। और आज मैंने ये पहली बार खून दिया है और आगे भी मैं देता रहूँगा। मैंने एक लक्ष्य बना के चलूँगा कि भाई मेरे को साल में 3 बार देना है, 4 बार देना है। शिविर के बाद युवा नेता भीम पटेल ने लक्ष्मीनगर स्थित वंडर किड्स स्कूल में पौधारोपण भी किया। केशवाड़ा की ओत्सुका केमिकल में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह अभियान का आज समापन हो गया है। 8 जून से शुरू हुआ ये अभियान कंपनी के डायरेक्टर ऑन बोर्ड डॉक्टर अरुण मल्होत्रा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। कंपनी प्रतिनिधि सुनील सैनी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छता, श्रमदान, वृक्षारोपण, सुंदरकांड पाठ और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन किए गए। इस दौरान निदेशकों ने कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन को भी प्रोत्साहित किया। अभियान से मैनेजिंग डायरेक्टर कोइची सोरजो, वीपी प्रतुल गुप्ता, केशवाड़ा एरिया प्रेसिडेंट महेंद्र बंगा और अन्य अधिकारी भी जुड़े रहे। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ब्रेकिंग खबर। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरून पुलिस ने जमीनी विवाद में झगड़ा करने के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि आसपुरा गांव में 2 पक्ष खसरा नंबर 841 की जमीन को अपनी अपनी बताकर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने कंवरपुरा के मनोज, लोकेश, मनीष, मोहित यादव और आसपुरा के मनमोहन, महावीर, पंकज, नीरज यादव को CRPC की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है।
सरून थाना इलाके में ही अवैध देशी शराब रखने के 2 मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 74 पौवे भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में राजनोता के रविंद्र सिंह से 43 पौवे और पाथरेडी के विनोद मीणा से 41 पौवे बरामद किए गए। बदमाशी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन ईमानदारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। प्रागपुरा के कैलाश सैनी ने रास्ते में पड़ा मिला लगभग 50,000 रुपये कीमत का स्मार्टफोन पुलिस को सौंपकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। सैनी ने बताया कि वे पावटा तहसील में LDC के पद पर तैनात हैं। हाईवे पर एक होटल के सामने उन्हें ये फ़ोन पड़ा हुआ मिला था। प्रागपुरा थाना प्रभारी नंदलाल ने उनकी सराहना की है। छात्र नेता अजय चौहान के नेतृत्व में आज नवनियुक्त प्रागपुरा थाना इंचार्ज नंदलाल का अभिनंदन किया गया। ग्रामीणों ने इंचार्ज को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर इंचार्ज ने लोगों का आभार जताते हुए पुलिस टीम के और ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करने की बात कही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।